औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो है कवर करेंगे। और ये एमसीक्यूज़ अक्सर हमने जो है एनालिसिस करके जो है वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और आज का जो हमारे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से होंगे। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि हमारे पास ये जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के एमसीक्यूज़ हैं, ये हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सीनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, सीनियर एएसटी के लिए भी जो है ये कोर्स में इंक्लूडेड हैं। और हमारे पास जो मुख्तलिफ लेक्चरर एजुकेशन के जो प्रोफेशनल जो मार्क्स हैं उससे ये भी जो है ये एमसीक्यूज़ आते हैं। तो चलें जी, आज कवर करते हैं इन एमसीक्यूज़ को और समझते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। 200 एमसीक्यूज़ को हम आज अपने इन सेशंस में कवर करेंगे। और बाकायदा एनालिसिस के साथ, बाकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कवर करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग अपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एफजीआई के जो कमीशंस हैं, या फिर हमारे पास जो गेट सब्जेक्ट की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर एजुकेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं, उस हवाले से जो है आपके ये काम आ सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, ठीक है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, द हायर एजुकेशन कमीशन HAC वाज इस्टेब्लिश्ड इन 2002। ठीक है, ये हमारे पास 2002 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। याद रखें कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो पुराना नाम था वो था UGC। ठीक है, हम साथ साथ जो है वो इसके रिलेवेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे ताकि हमारे पास इस हवाले से भी अगर एमसीक्यूज आता है तो हमें जो है वो अच्छी तरह तैयारी हो। तो HAC जो है 2002 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था और इसका पुराना नाम था UGC, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है। अच्छा जी, आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, जो हमारे आइन का 25A जो है वो आर्टिकल है, वो किस चीज़ को करता है? राइट टू स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, या राइट टू वोट है? तो हमारे पास ये राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, आर्टिकल 25A हमारे पास ये कहता है कि तालीम जो है वो हर एक का बुनियादी हक है। क्लियर है? चलिए जी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन पाकिस्तान फॉर चिल्ड्रन एज्ड। याद रखें कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की जो एज है वो हमारे पास 5 से 16 साल की है। ठीक है, मुख्तलिफ अभी आगे जब हम एजुकेशनल पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास 1947 से शुरू होती है और आखिरी जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, उन सबको भी अभी आगे आने वाले सवालों में डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये चीज़ें हमें रिपीट होंगी। ठीक है, तो जी डियर स्टूडेंट, इस हवाले से जो है हमने इनको कवर किया। चलें जी, नेक्स्ट 3 को अभी हम कवर करते हैं। अच्छा जी, MCQ नंबर 4, एजुकेशन बिकम अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट आफ्टर 17 अमेंडमेंट, 18 अमेंडमेंट, 19 या 20 अमेंडमेंट। एजुकेशन जो है वो अब जो है वो सूबाई जो है इख्तियार में आ गए हैं। पहले जो तालीम तो जो था वो फेडरल जो है उसको देखती थी, अब जो प्रोविंशियल मैटर्स को जो है वो सूबे देखते हैं। तो वो कौन सी तरमीम है डियर स्टूडेंट? 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम हुई है। इसमें से 18वीं तरमीम के बाद जो है सेहत का शोबा और इसके साथ साथ तालीम के शोबे और इस तरह मुख्तलिफ शोबे हैं जो कि मुंतकिल किए गए हैं सूबों को। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वर इन्फोर्स्ड इन 1956, 1960, 1962, 1973। तो 1956 का जो जो है वो आइन जो है वो लागू किया गया सबसे पहले पाकिस्तान पे। ठीक है। अच्छा जी, आर्टिकल 25A को हमने जो है वो डिस्कस किया पिछले स्लाइड में। अब हम आते हैं आर्टिकल 37B, हमारे पास क्या होता है? आर्टिकल 37B हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास जो है रिमूवल ऑफ इलिटरेसी के लिए होते हैं, यानी कि हमने जो शरह ख्वानदगी है वो बढ़ानी है। और जो हमारे मुल्क में जितने भी इलिटरेट पीपल हैं, वो लिटरेसी को, इलिटरेट को आहिस्ता आहिस्ता लिटरेसी की तरफ लाना, ये 37B जो है इस चीज़ को इम्फिसाइज करता है। ये मुख्तलिफ जो है एग्जाम में आया है और ख़ास तौर पे 25A जो है वो बहुत ज़्यादा आया है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट वीक को अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन इन पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ मुख्तलिफ ममालिक में जो प्राइमरी हैं उनके अलग अलग जो है स्ट्रक्चर होते हैं। जो पाकिस्तान में जो फॉलो हो रहा है वो 1 से लेके 5th क्लास को हम प्राइमरी कहते हैं।
इसी तरह मिडिल क्लास, मिडिल लेवल इंक्लूड्स, मिडिल में हमारे पास क्लास 6 से लेके 8 तक को जो है वो मिडिल लेवल कहते हैं। याद रखें कि हमारे पास जो स्कूल्स होते हैं वो 1 से लेके जो 8 तक होते हैं वो स्कूल का नाम मिडिल स्कूल होता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मिडिल लेवल कौन से हैं, तो इसका मतलब है उनकी क्लासेस की तरफ इशारा है, तो फिर आप लिखेंगे कि क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन है जिसको हम 9 10 कहते हैं। ये हमारे पास ग्रेड 9 और 10 जो है होती है। ठीक है, ये बड़े आसान है। अभी हमने जो 200 एमसीक्यूज बनाए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अभी हम मुश्किल की तरफ जाएंगे। अब आप आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल तर जो है वो आपके पास एमसीक्यूज आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले थोड़े बेस बना लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास हो गए एमसीक्यूज। नेक्स्ट 3 को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास क्या है, 11 और 12 है। इसमें ही आपको ये बता दूं कि अब ये जो है 11 और 12 जो है कॉलेजेस में भी हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉलेजेस में भी इसको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी 2009 की पॉलिसी के तहत ये काम अब कॉलेजेस से हायर सेकेंडरी स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि 2009 की पॉलिसी के तहत 2009 की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि जो इंटरमीडिएट क्लासेस हैं, हायर सेकेंडरी क्लासेस हैं, वो कॉलेज से हायर सेकेंडरी को शिफ्ट होनी चाहिए, यानी कि ये स्कूलों का काम है। ठीक है। अच्छा जी, एसएससी स्टैंड फॉर, ये हमारे पास सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट है या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, स्टेट स्कूल सर्टिफिकेट है या स्कूल सिस्टम सर्टिफिकेट है, तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसी तरह HSSC का मतलब है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट पे भी लिखा होता है जिसको हम आमतौर पे डिटेल मार्कशीट या डीएमसी कहते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ये लिखा होता है कि एसएससी और HSSC। क्लियर है। चलिए जी, आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, टोटल स्कूलिंग ईयर्स बिफोर यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी जाने से पहले की जो स्कूलिंग होती है वो कितने साल होती है डियर स्टूडेंट? वो है हमारे पास 12 साल। कैसे 12 साल? मिसाल के तौर पे जो स्टूडेंट हमारे पास FA FSC करते हैं, ठीक है, FA FSC करते हैं, तो लिहाजा इसके बाद ये किधर जाते हैं, ये यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं। यानी कि आम तौर पे जिसको हम बैचलर कहते हैं या BS कहते हैं। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ में भी है, कॉलेजेस में है, तो लिहाजा यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पूछा गया है तो 12 साल के बाद जो है वो BS में जाते हैं, तो लिहाजा ये FA FSC की तरफ इशारा है जो कि हमारे पास 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि प्री स्कूल एजुकेशन जनरली कवर एज, जो प्री स्कूल है, प्री स्कूलिंग क्या कहते हैं कि जो प्राइमरी से पहले के हैं। ठीक है, प्राइमरी तो 1 से शुरू होती है, 1 से पहले जो होते हैं जिसको KG, मोंटेसरी, नर्सरी, प्ले ग्रुप, मुख्तलिफ जो नाम होते हैं, वो हमारे पास एज ग्रुप जो है वो 3 to 5 ईयर्स हैं। बहुत सारे स्कूल जो है वो अब तो 3 साल 2.5 साल वालों को भी जो दाखिल कर देते हैं, वो नहीं है। ठीक है, तो 3 to 5 ईयर्स वाले हैं। अच्छा जी, द फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन 1947, जो कि उस टाइम जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे, उसके ज़रिए सदारत जो है हमारे पास 1947 में जो है फर्स्ट एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कराची में मुनक्किद की गई थी। और उस टाइम जो हमारे पास पाकिस्तान का कैपिटल था वो कराची था। ठीक है, चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिशिंग, तो फर्स्ट जो नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है उसके बाद जो है वो हमारे पास कमीशन जो है वो हुआ था, मुनक्किद हुआ था, और ये हमारे पास 1959 में हमारे पास हुआ था। ठीक है, और उस टाइम जो हमारे पास जनरल अयूब खान थे। अच्छा जी, द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1972, जो हमारे पास 1972 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसने किस चीज़ पे ज़्यादा जो है वो जोर दिया गया था? क्या प्राइवेटाइजेशन थी, नेशनलाइजेशन थी, ग्लोबलाइजेशन थी या लिबरलाइजेशन थी? तो इसका जवाब है हमारे पास नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन डियर स्टूडेंट क्या होता है कि जब हमारे पास 1972 में गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया था कि तमाम जो हमारे पास जो तालीमी इदारे हैं उसको कौमी तहवील में, यानी कि कौमी कंट्रोल में लिया जाए। गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट उसकी जो है वो संभालेगी, क्या करना है, कितने एडमिशन देने हैं, किस तरह करना है, तमाम चीज़ों जो एजुकेशन है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2009 फोकस कर रही है किस चीज़ पे? क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, असेसमेंट पे, एग्जाम पे? वैसे तो 2009 की एजुकेशन पॉलिसी सब
पे ज़्यादा फोकस की गई है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखा गया है, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटी पे जो है इस पे ज़्यादा फोकस दिया गया था 2009 की पॉलिसी में। अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखा हो, तो फिर आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्वालिटी को देंगे। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमारे पास है एसएनसी। हमारे पास क्या है? एसएनसी को हम कहते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम। ठीक है, जो कि अब पाकिस्तान में जो है वो प्राइमरी और मिडिल तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। ठीक है, बहुत सारे सूबों ने हाई में भी इम्प्लीमेंट कर लिया। सिंगल नेशनल करिकुलम को जो है कब इम्प्लीमेंट किया गया? 2021 में इम्प्लीमेंट किया गया। और याद रखें कि इसमें सबसे पहले जो है वो पहले फेस में हमारे पास प्राइमरी में जो है इसमें इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, अच्छा जी, आगे हमारे पास द मेन एम ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम, जो मकसद था सिंगल नेशनल करिकुलम, यक कौमी निसाब जिसको कहते हैं, उसका मेन मकसद क्या था? कि इम्तहानात को जल्दी किया जाए, तमाम जो हमारे पास करिकुलम है उन सबको एक ही तरह किया जाए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी हो, यानी कि तमाम यकसा हो, प्राइवेटाइज किया जाए या फिर स्कूल को कम किया जाए। तो हमारे पास ये है कि उसमें जैसे नाम से ही हमारे पास मालूम है, जिसको कहते हैं सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी कि पूरे मुल्क में एक ही जो है वो करिकुलम राइज होना चाहिए। तो लिहाजा ये है हमारे पास सिंगल नेशनल करिकुलम। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास थोड़े इकोनॉम्स हमारे पास आ रहे हैं कि हायर एजुकेशन पाकिस्तान जो है वो किस जो है वो रेगुलेट कौन करता है हायर एजुकेशन, यानी कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र हो रहा है। ठीक है, और कॉलेजेस को तो जाहिर है, हमारे पास जो कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ जो है ज़्यादातर देखती है, और यूनिवर्सिटीज़ को कौन देखती है? वो हमारे पास हायर एजुकेशन देखती है। यहाँ पे हमारे पास जो मुख्तलिफ एक्रोनम यूज़ हुए हैं उसका भी मैं आपको बता दूं कि FBI ISC का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। HSC का मतलब है हायर एजुकेशन कमीशन। PEC का मतलब है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन। और NTS का मतलब है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। और हायर एजुकेशन कमीशन जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका जो है वो किस, HSC स्टैंड फॉर हायर एजुकेशन कमीशन। और इसका पुराना नाम डियर स्टूडेंट ये माने दिया है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में जो है ये रिपीट होता है, इसको याद कीजिएगा कि HSC का पुराना नाम जो है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, अच्छा जी, 24 पे आते हैं। हमारे पास MCQ है, एग्जामिनेशन बोर्ड ऑपरेट एट, जो इम्तिहानी बोर्ड होते हैं वो काम करते हैं किस दर्जे पे? क्या वो वफाकी सतह पे काम करते हैं, सूबाई सतह पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सतह पे काम करते हैं, या स्कूल सतह पे काम करते हैं? तो इसका जवाब है हमारे पास कि ये प्रोविंशियल लेवल पे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, सिंध बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, पंजाब बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो इन नाम से ही जाहिर है कि ये प्रोविंशियल लेवल पे हर सूबा अपना अपना जो है बोर्ड बनाते हैं। हाँ, किसी जो है सूबे में एक या दो बोर्ड जो है हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, बात वही आ जाती है कि वो सूबे के ही लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छी, पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज पब्लिक है, प्राइवेट है, या मिक्स्ड है, या फिर जो है फौजी का है? मतलब जिसमें हमारे पास मिलिट्री ट्रेनिंग्स देते हैं वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? वो हमारे पास मिक्स्ड है। यहाँ पे इसका इशारा जो है कैडेट कॉलेजेस की तरफ भी है। ठीक है, तो लिहाजा वो नहीं है। तो हमारे पास मिक्स्ड है ज़्यादातर, अगर क्योंकि ये बहुत ही कम है, अगर पाकिस्तान में कैडेट कॉलेजेस की बात की जाए तो वो बहुत कम है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास जो है वो मिक्स्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं। ठीक है, तो ये मिक्स्ड, इसका आंसर आएगा मिक्स। अच्छा जी, मदरसा एजुकेशन सिस्टम मेनली फोकस ऑन, मदरसे के जो तालीमी निज़ाम है वो ज़्यादातर किन चीज़ पे फोकस होता है? साइंस पे होता है, कॉमर्स पे होता है, रिलीजियस? बड़ा आसान सा है कि ये ज़्यादातर उनका फोकस जो है वो रिलीजियस एजुकेशन पे होता है। याद रखें कि हमारे पास आजकल जो मदारिस हैं वो बहुत ही मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पढ़ाते हैं। बाकायदा तौर पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, बाकायदा तौर पे जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारे पास एक सिस्टमेटिक तरीके किसी स्कूल्स में होते हैं, उसी तरह बाकायदा पढ़ाते हैं, उसी तरह कंडक्ट कराते हैं। इनका अपना एक बोर्ड है जिसको वफाकुल मदारिस कहते हैं। तो एक अच्छा सेटअप पे जो है ये मदारिस को चलाया जा रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 27 हमारे पास इसका MCQ है, टेक्निकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ, टेक्निकल एजुकेशन किस पार्ट में होता है? ज़्यादातर प्राइमरी लेवल पे होता है, सेकेंडरी लेवल पे होता है,
वोकेशनल पे होता है या प्री स्कूल पे होता है। तो टेक्निकल एजुकेशन के एक अपने इदारे होते हैं जिसको हम वोकेशनल सेंटर्स कहते हैं। ठीक है। तो हर सूबों में अलग अलग जो है मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो मिसाल के तौर पे एक नाम लूंगा जो कि तकरीबन हर जो है सूबे में होते हैं, जिसको टीटीसी सेंटर कहते हैं। ठीक है। टीटीसी का मतलब है टी फॉर टेक्निकल, टी फॉर ट्रेनिंग, सी फॉर सेंटर। तो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। पहले इसको टेफ्टा कहते थे, आजकल जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ जो है नाम्स इसके आ गए हैं। तो ये मेनली क्या काम करते हैं, वोकेशनल सेक्टर होते हैं जो पे टेक्निकल काम जो है वो करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं हमारे पास लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान इज अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है तो 60% है। वैसे हमारे पास जो इसकी जो लिटरेसी रेट की अगर हम कंफर्म बात करें तो वो हमारे पास 63 है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी ये 63 से आगे चली जाती है, कभी ये 63 से कम चली जाती है, तो पॉइंट्स में आ जाती है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास 63 अगर आपको न दिया गया हो तो फिर आप सबसे करीब तरीन लगाते हैं। तो देखें, अब यहाँ पे करीब तरीन नहीं दिया गया था, 63 नहीं दिया था, तो सबसे करीब तरीन 60 है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, फीमेल लिटरेसी रेट क्या होती है अमूमन तौर पर। आप ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाहर के ममालिक में अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या दूसरी बात करें तो फीमेल जो लिटरेसी रेट होती है वो उनकी इक्वल होती है, मेल और फीमेल की इक्वल होती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है ये मेल से कम होती है। और इसके पीछे कौन से अवामिल हैं, इस पे हमारे पास मुख्तलिफ अवामिल हैं कि जिसमें हमारे पास कल्चरल बैरियर आ जाते हैं। ख़ास तौर पे जब ख़वातीन जो बच्चियाँ हैं उनको स्कूल में दाखिल नहीं कराया जाता। मुख्तलिफ कल्चरल ऐसे बैरियर्स हैं जिसमें उनको अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है। और यही वजह है कि इनके हाई स्कूल रेशियो, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इनके दाखिले की जो रेशियो है वो मेल से बहुत कम है। तो लिहाजा अगर हम लिटरेसी की बात भी करें तो वो भी कम है। ठीक है। अच्छा जी, मेजर इश्यूज इन एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, और फंडिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा फंड ही नहीं हमको मिल रहा। लैक ऑफ एक्सेस है, बहुत ज़्यादा टीचर हैं, नहीं ये भी नहीं हो सकता। टू मेनी स्कूल्स हैं, नहीं ये भी नहीं है। तो लिहाजा लैक ऑफ एक्सेस है कि हमारे पास जो बच्चे हैं अभी ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पे जो केपीके या बलूचिस्तान में दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पे आबादी जो है वो बड़ी स्कैटर्ड है, बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, एक जगह पे नहीं है। तो वहाँ पे जो है स्कूल एक जगह पे होता है, इतने दूर से वो लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा ये भी बड़ा इशू होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है आगे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट ड्रॉप आउट जो होता है, ड्रॉप आउट डियर स्टूडेंट उसको कहते हैं कि जब बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं उसको कहते हैं ड्रॉप आउट। अच्छा जी, तो हाईएस्ट ड्रॉप आउट क्या है हमारे पास, प्री स्कूलिंग में होती है यानी कि कच्ची पक्की से पहले। ठीक है। प्राइमरी में होती है, आफ्टर प्राइमरी होती है, मिडिल होती है। तो सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट होता है वो प्राइमरी के बाद होती है, कि पांचवी के बाद जो बच्चे हैं वो रिटेन नहीं करते, वो उतनी ही तादाद में आगे दाखला नहीं लेते, वो छोड़ जाते हैं। ठीक है, याद रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखें, अब अगर यहाँ पे मैं जो है अब यहाँ पे हाई इंक्लूड कर दूं, हाई स्कूल, तो फिर वो अलग लेवल हो जाएगा, फिर आप हाई स्कूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है। हाई स्कूल के आगे अगर मैं कहूँ कि क्या यूनिवर्सिटी तक जो है वो बच्चे चुनते हैं क्या नहीं होते हैं, तो फिर वो यूनिवर्सिटी आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखें कि यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो ये चार दिए गए हैं, तो इन चार में हमारे पास आफ्टर प्राइमरी आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन पाकिस्तान इज, जो बजट है, जो पैसा है जो एजुकेशन पे खर्च करते हैं वो क्या है, हाई है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं। मॉडरेट है यानी कि बराबर है, बिल्कुल नहीं। लो है, जी ये सही आंसर है कि बहुत ही कम जो है हम खर्च करते हैं। वेरी हाई, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो जीडीपी है वो हम 0.8 से लेके 2 पॉइंट तक के जो हमारे पास जो एवरेज होती है, हम पिछले अगर 8-9 साल देखें तो हमारे पास 0.8 से लेके 2 तक की फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे जाती है। तो हम अपने जीडीपी का कुल इतना हिस्सा जो है वो एजुकेशन पे खर्च करते हैं, जो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। यानी कि ये रेशियो हमारे पास कम से कम 4 to 6 के दरमियान होनी चाहिए, तब हमारे पास एजुकेशन में, तालीमी में इंकलाब आ सकता है। और आपको जो हमारे पास जो यूएन है वो 6 जो है वो रिकमेंड करता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान मेनली इज, पाकिस्तान में जो स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो कौन सी ज़ुबानों में ज़्यादातर पढ़ाया जाता है, चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, उर्दू इंग्लिश है। डियर स्टूडेंट, अब जो हमारे पास जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसके जो प्राइमरी और मिडिल का जब आप कोर्स देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो बाकायदा तौर पे
पहले उर्दू में पढ़ाए जाते थे, जैसे माशरत आलूम है या साइंस है, मैथमेटिक्स है, उसको अभी बाकायदा तौर पे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो लिहाजा हमारे पास उर्दू इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एजुकेशन पॉलिसीज आर मेड बाय, एजुकेशन की जो पॉलिसीज होती हैं वो कौन बनाता है? अदलिया बनाती है, गवर्नमेंट बनाते हैं, एनजीओ बनाते हैं, या मीडिया बनाते हैं? तो ये हमारे पास गवर्नमेंट जो है वो बनाती है एजुकेशन पॉलिसीज। ठीक है। 18वीं तरमीम के बाद अब जो हमारे पास मेनली जो एजुकेशन की पॉलिसीज हैं वो हमारे पास अब सूबे बनाते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है। अच्छा जी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सूबाई जो हुकूमतें होती हैं वो किस चीज़ की जिम्मेदार होती हैं? क्या वो पॉलिसी बनाती हैं, या लागू करती हैं इसको, या फिर तिजारत के हवाले से, या फिर ड्राफ्टिंग के हवाले से? तो इसका जवाब है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। कैसे इम्प्लीमेंटेशन? जैसे हमारे पास 2021 में जब सिंगल नेशनल करिकुलम बना, तो सिंगल नेशनल करिकुलम जो है हमारे पास फेडरल लेवल पे बना। तो फेडरल ने ये सिंगल नेशनल करिकुलम स्कूलों को भिजवाया, सॉरी सूबों को भिजवाया कि आप अपने स्कूलों में इसको राइज करें। ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होगी। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसी तरह जो एक बात आती है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है वो किन्होंने बनाया? तो जाहिर है सिंगल नेशनल करिकुलम वो वफाक ने बनाया और फेडरल ने बनाया। ठीक है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये जो सब्जेक्ट है, जो इवन जो करिकुलम भी है, ये भी हमारे पास अब ये प्रोविंशियल मैटर में आ जाता है। ठीक है। तो यही वजह थी कि हमारे पास बहुत सारे सूबों ने जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो है एतराज़ात उठाए थे कि ये काम प्रोविंसेस का है, ये फेडरल क्यों कर रहा है? तो इसमें जो सूबे जिसने इस पे बहुत ज़्यादा जो है अपनी रिजर्वेशन दिखाई थी, वो हमारे पास सिंध का जो सूबा था, उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई थी कि ये जो है वो हमारे पास सूबा ये काम की जो तरजीह है यानी कि जिम्मेवारी है, फेडरल क्यों कर रहा है? ठीक है। अच्छा जी। करिकुलम इज मेनली डेवलप्ड, जो निसाब बनाया जाता है वो स्कूल लेवल पे होता है, प्रोविंशियल लेवल पे होता है, फेडरल लेवल पे होता है, या स्टूडेंट लेवल पे होता है? तो ये हमारे पास फेडरल लेवल पे होता है। सही है। तो फेडरल लेवल पे जैसे भी हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करते हैं, तो सिंगल नेशनल करिकुलम फेडरल लेवल पे बनाया गया था। गो के ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी कंफ्यूजन है कि 18वीं तरमीम के बाद ये जो काम है वो प्रोविंसेस का है, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम जो है वो बना गया था, वो फेडरल ने बनाया था। ठीक है। अच्छा जी। देखिए इट्स प्रोविंशियल आफ्टर 18। चलिए जी, आगे चलते हैं। तो अगर ये इनके सभी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर अभी हम क्या करें, प्रोविंशियल लेवल पे करें तो फेडरल पे लेवल पे करें? तो फेडरल लेवल पे करें, क्योंकि अभी हम सिंगल नेशनल करिकुलम का जो फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें फेडरल पे बनाया, फेडरल नहीं किया था, तो लिहाजा फेडरल पे करें। आगे जाके अगर कोई करिकुलम जो है वो बनता है और वो सूबे बनते हैं, तब फिर हम जो है ये चेंज कर लेंगे। फिलहाल आप जो है फेडरल लेवल पे ही इसको करेंगे। ठीक है। अच्छा जी। यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन इज कॉल्ड, यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन को क्या कहते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एमफिल और पीएचडीज होती हैं। ठीक है। तो लिहाजा यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो है हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, यानी कि एमफिल और पीएचडी होती है। और जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो कॉलेजेस की अब जिम्मेवारी है। 2009 की एजुकेशन की पॉलिसी के मुताबिक अब जो ग्रेजुएशन होती है वो कॉलेजेस में होती है। ठीक है। जिसमें बीएस कर रहे होते हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। ठीक है। अब बात यह आती है कि मुख्तलिफ सूबों में आपने देखा होगा हर जगह पे कॉलेजेस का नाम रखा होता है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। अब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सिर्फ उन जो है कॉलेजेस को इजाज़त है ये नाम यूज़ करने का कि वो अगर एमफिल करा रहे हैं, उनको इजाज़त है, बाकियों को नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गैप है और बहुत बड़ी पॉलिसी के हवाले से है कि कॉलेजेस को ये नाम की इजाज़त क्यों दी गई है। ठीक है। तो इस पे बड़ी डिबेट जो है होती रहती है, और ये डिबेटेबल है। ठीक है। अच्छा जी, आते हैं वोकेशनल एजुकेशन फोकसेस ऑन, वोकेशनल एजुकेशन जो मैंने पहले आपको बताया कि जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स है, टीटीसी। ठीक है। तो वो क्या है? वो थ्योरी पे फोकस करते हैं? नहीं। स्किल्स पे फोकस करते हैं? यस। एग्जाम पे फोकस करते हैं? नहीं। बुक्स पे फोकस करते हैं? नहीं। वो टोटली टेक्निकल वर्क होता है। ठीक है। तो वोकेशनल एजुकेशन क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे स्किल्स में कोई प्लम्बरिंग सीख रहा है, कोई एसी रेफ्रिजरेशन के हवाले से सीख रहा है। ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास जो है वो स्किल्स सिखाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स आर नॉन फॉर, जो प्राइवेट स्कूल हैं पाकिस्तान में उस पर क्यों जो है लोग
अपने बच्चों को दाखिल करते हैं, इस वजह से दाखिल करते हैं कि उनके पास बेटर फैसिलिटीज़ है। याद रखें, जब हम ये आपके पास एग्जाम में जो ये प्राइवेट स्कूल आ गया, तो इस प्राइवेट स्कूल का वो मतलब नहीं है जो गली मोहल्लों में जो छोटे छोटे स्कूल है, नहीं, उसका मतलब नहीं है। तो ये प्राइवेट स्कूल मेनली उन स्कूलों की डिस्कस कर रहा है जो बड़े स्कूल हैं हमारे पास। तो उनके क्या है कि एग्जाम में नहीं, ये भी नहीं है, गवर्नमेंट फंडिंग देती है नहीं, ये भी नहीं है, फ्री एजुकेशन ये भी नहीं है, क्योंकि उनके पास सहूलियात बेहतर होती हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है। लेबॉर्ट्री की सहूलत होती है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ जो है सहूलियात उनके पास होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पब्लिक स्कूल मेनली फेस बजट शॉर्टेज, क्वालिटी इश्यूज, लैक ऑफ बुक्स, टू मेनी टीचर्स। अब देखें कि गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके मसाइल तो लातादाद हैं, चाहे हम जिस सूबे की भी बात करें, बादात हैं। बजट शॉर्टेज है, बिल्कुल है। क्वालिटी इश्यूज है, बिल्कुल है। लैक्स ऑफ बुक्स हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट जो है वो 1 से लेकर 10 तक तमाम किताबों को, तमाम स्कूलों को मुफ्त किताबें फराहम करती हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन फिर भी जो है बाज़ औक़ात जो है कुछ क्लासरूम्स की बुक्स जो है वो डिले हो जाती हैं, किसी की जो है वो अभी तक प्रिंट नहीं होती, या फिर पहुंचने में मसाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। टू मेनी टीचर्स ये तो है ही नहीं। ठीक है, कि टीचर्स जो है वो ज़्यादा है, ये तो है ही नहीं। तो लिहाजा अब अगर हम इस तरह एमसीक्यू की बात करें कि जहाँ पे ये तीनों हमारे पास आंसर आ रहे हैं और नीचे यहाँ पे नहीं लिखा कि ऑल ऑफ द अबव, तो अब आपने यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करनी है कि क्या बजट, क्वालिटी इश्यूज या लैक ऑफ बुक्स। तो बजट शॉर्टेज भी किसी हद तक जो है क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी को फराम कर रही है। अब उसमें करप्शन मरप्शन है तो वो अलग इशू है। ठीक है। लैक्स ऑफ बुक्स भी 1 या 2 क्लासेस के हर, मतलब ऑन एवरेज सालाना किसी में जो है ये इश्यूज आ जाते हैं। जो मेनली इशू है वो क्वालिटी इशू है। तो अगर आपके पास इस तरह एमसीक्यू आ जाए, तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जो है इनकी शॉर्ट लिस्टिंग करके एग्जैक्ट आंसर को जो है आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। द गोल ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका गोल क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना, मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करना, नौकरियों के मौके पैदा करना, या फिर कोई नहीं। तो लिहाजा प्रॉफिट तो है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा मेनली जो है फोकस कर रही है। ठीक है। गेटिंग जॉब्स भी है। ठीक है, नन ऑफ द नहीं है। अब इन दोनों में अगर हम बात करें, तो तालीम जो है उसका स्कोप फिर सिर्फ जॉब्स की हद तक लिमिटेड नहीं है, तो लिहाजा ये नेशनल डेवलपमेंट इसका आंसर आएगा। ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। अब हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि बड़ों के हवाले से। याद रखें, हमारे पास मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम हैं जिसको एएलपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एएलपी, यानी कि एक्सिलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। ये एक्सिलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम क्या होते हैं कि पूरी पांचवी को जो है दूसरी या तीसरी 2 या 3 सालों में जो है आपको कवर कराया जाता है। या फिर ये जो अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, ये मेनली जो अडल्ट्स के लिए रखा जाता है, ताकि वो लिखना पढ़ना जो है वो सीख सकें, ताकि जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है। ताकि जो ना शराय ख्वानदगी है उस पर काबू पाया जा सके। तो लिहाजा यहाँ पे नाम से ही जाहिर है कि अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है, तो बड़ों के एजुकेशन के हवाले से एजुकेशन प्रोग्राम है। तो वो क्या है? बच्चों को पढ़ाना नहीं, क्योंकि लफ्ज़ एडल्ट यूज़ हुआ है। ट्रेन टीचर बिल्कुल नहीं, बिल्ड स्कूल बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा ये एमसीक्यूज हमारे पास, इसका जवाब है रिड्यूस लिटरेसी। क्लियर है? चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, डिस्टेंस एजुकेशन इन पाकिस्तान इंक्लूड, जो फासलाती निज़ाम के ज़रिए जो पाकिस्तान में कोई इदारा जो है वो जो है तालीम की जो रोशनियां हैं वो बांट रहा है, वो कौन से हैं? ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं? नहीं। वर्चुअल लर्निंग है। वर्चुअल लर्निंग हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, के फासलाती निज़ाम और ऑनलाइन के ज़रिए जो है आपको जो है वो पढ़ने के मौके दिए जाते हैं। सिस्टमेटिक लर्निंग भी नहीं है, स्पोर्ट्स भी नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास वर्चुअल लर्निंग क्या होती है? मिसाल के तौर पे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये आपको एडमिशन देती है ऑनलाइन, और इसमें आप ऑनलाइन वर्कशॉप्स जो है वो देखते हैं। ऑनलाइन जो है इनके असाइनमेंट जो है अपलोड होते हैं, और बाकायदा तौर पे आप फासलाती निज़ाम या फिर फासलाती निज़ाम आप या घर से दूर बैठ के आप टीचर से थ्रू ईमेल या थ्रू इनके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो टीम्स हैं, इनके जो सॉफ्टवेयर हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं और अपनी तालीम हासिल करते हैं। तो इसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। याद रखें कि डिस्टेंस एजुकेशन में सबसे पहले हमारे पास जो ख़त व किताबत का जो है वो शुरू
तरीका था। अब ख़त किताबत के बाद जो है ये बड़ा ट्रेडिशनल हो गया है। अब ये हमारे पास थोड़ा ऑनलाइन लर्निंग की तरफ आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास कि टेफ्टा इज रिलेटेड टू। तो इस एमसीक्यू से पहले हम इस एमसीक्यू को देख लेते हैं ताकि आपको पता चले कि टेफ्टा है क्या। कि अच्छा, टेफ्टा स्टैंड फॉर क्या है। तो हमारे पास टेफ्टा स्टैंड का मतलब ये है कि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ठीक है। ये याद रखें कि ये एक ऐसा इदारा है जो कि टेक्निकल एजुकेशन को देखता है। अब जाहिर है जब इसके नाम से ही यहाँ पे हमारे पास टेक्निकल लफ्ज़, ये जो टी है ये टेक्निकल को बता रहा है। तो जब ये टी फॉर टेक्निकल को बताता है तो यहाँ पे आपको हिंट मिल जाता है। हायर एजुकेशन है नहीं, मेडिकल एजुकेशन है नहीं, प्राइमरी एजुकेशन है नहीं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। तो ये आपको फिर जो है इशारा देता है इस पे, बी पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 46 पे आते हैं, ये करते हैं। एजुकेशन इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान इज मेनली ड्यू टू। एजुकेशन की जो इनइक्वालिटी है, गैर बराबरी है, वो क्यों है। इक्वल एक्सेस है, ये तो पहले में हम इसको काट देते हैं। इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, हाँ है। टू मेनी स्कूल्स हैं, नहीं। और फंडिंग है, नहीं। तो यानी कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, यानी कि गरीब और अमीर का जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फ़र्क है, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। अच्छा जी, रूरल एरियाज मेनली सफर फ्रॉम टू मेनी स्कूल्स, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का मतलब है बहुत ज्यादा तादाद, यानी कि अगर किसी जगह पे 20 टीचर की जरूरत होती है वहां पे हमारे पास 30 टीचर है, ठीक है, वो भी नहीं। हाई फीस, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आता है कि जो देहात के जो स्कूल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है, वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। बिल्डिंग्स नहीं है हमारे पास, लाइब्रेरीज नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, ठीक है। इवन के टीचर के बैठने के लिए कुर्सी भी वहाँ पे नहीं होती है, जो टाट स्कूल होते हैं वो है, ठीक है। अच्छा जी, अर्बन एजुकेशन इज जनरली, अर्बन एजुकेशन यानी कि जो बड़े शहरों में, जो शहरों के स्कूल हैं उसमें क्या होता है, पुअर, नहीं, बेटर इक्विपमेंट, नॉन एग्जिस्टेंट, या फ्री ओनली। तो यहाँ पे इसका आंसर है बेटर इक्विपमेंट। यानी कि कुछ हद तक, वैसे शहरों के स्कूल भी इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं रूलर से, तो लिहाजा रूलर्स अगर हम अर्बन से कंपेयर करें तो ये उसके मुकाबले में थोड़े बेटर इक्विप्ड हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम जो है इसी सेशन में फर्स्ट 50 एमसीक्यूज को जो है कवर करेंगे, और बाकी जो है वो अपने जो नेक्स्ट सेशन में जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज हम 50 कवर कर लेते हैं। हमारे पास टोटल जो है वो 200 एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट सेशन में हम 50, और इसी तरह 50-50 हर सेशन में हम इसको मुकम्मल करते जाएंगे, ठीक है। चलें जी, डिस्कस करते हैं अभी 49। लिटरेसी मीन्स, लिटरेसी जिसको शरह ख्वांदगी कहते हैं। शरह ख्वांदगी क्या है, कि लिखने और पढ़ने की जो सलाहियत है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लिटरेसी, ठीक है। इसीलिए लिटरेसी रेट जिसको हम कहते हैं ना, लिटरेसी रेट, वो लिटरेसी रेट जो हमने कहा पाकिस्तान का 63% है। यानी कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज मेल और फीमेल को मिला के जो 63% लोग हैं वो पढ़ना और लिखना जानते हैं। याद रखें, ये जो लिटरेसी है 63%, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये मैट्रिक पास हैं, या प्राइमरी पास हैं, या मिडिल पास हैं, या मास्टर्स हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ना और लिखना इनको आता है। अच्छा जी, अगर आपके पास क्वेश्चन जो है इस तरह एग्जाम में आ जाए कि डिजिटल लिटरेसी क्या है, डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए डिजिटल लिटरेसी, तो डिजिटल लिटरेसी वो होती है कि जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को जो है वो चलाना आपको आता हो, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ठीक है। वो डिजिटल लिटरेसी कहलाता है। अच्छा जी, दूसरा इसी के रिलेटेड मैं बताता चलूँ कि न्यूमरल लिटरेसी क्या होती है। न्यूमरल लिटरेसी वो होती है कि आपको जमा, तफरीक, तकसीम, ये चीज़ें अगर आपको आती हैं, मनफी करना, उसको न्यूमरल लिटरेसी कहते हैं। लेकिन याद रखें कि हमारे पास अब भी जो लिटरेसी है वो रीडिंग और राइटिंग है, इसमें ये चीज़ें नहीं आती, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आज हम 49 कर लिए, चलिए इसको हम 50 कर देते हैं, और उसके बाद जो है आज का हम सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अच्छा जी, द पॉलिसी डेट फॉर्मली लिंक्ड एजुकेशन विद मैन पावर प्लानिंग इज। कौन सी पॉलिसी जिसने एजुकेशन को मैन पावर से लिंक कर दिया, वो हमारे पास 1959 का जो कमीशन था उसके उन्होंने जो है इस पॉलिसी में, जो जनरल अयूब खान है उन्होंने पॉलिसी को जो है लिंक किया मैन पावर से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टेक्निकल लोग जो हैं वो
भर्ती किए जाएं या बनाए जाएं, प्रोड्यूस किए जाएं। ठीक है। तो ये हम कल जो है अगले सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे। 52 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज के लिए हम इतना कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो ये स्टूडेंट, ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि हमारे पास फेडरल के जो ईएसटी हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, वो हैं। इसमें अलावा जो फेडरल के सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, और जो लेक्चरर के जो हमारे पास जो प्रोफेशनल के जो हिस्से के हवाले से जो टेस्ट आते हैं, उसके लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद हमारा फेसबुक पेज भी है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब भी है, और ये हमारे पास ये बुक्स भी हैं, इसको भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद यूट्यूब पे जाएं, इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि और किन सब्जेक्ट्स के हमें जो है एमसीक्यूज़ बनाने चाहिए। ठीक है। तो जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।